आईपीएल 2025 का रोमांच तो खत्म हो गया है, लेकिन एक सवाल ना सबके जहन में घूम रहा है। भाई, इस सीजन का असली बादशाह कौन था? हाँ, बिल्कुल। कई सितारों ने चमक बिखेरी, पर एक नाम शायद थोड़ा सा ऊपर रहा है। तो आज हम ना इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हाँ, हमारी ये जो चर्चा है ये आईपीएल 2025 के प्रदर्शन पर ही है, और खास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जा रहा है। अच्छा, और हमारे पास इसके लिए टूर्नामेंट के जो आधिकारिक पुरस्कार हैं और जो प्रदर्शन के आंकड़े हैं वो सब है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद साफ है, ये जानना कि इतने सारे जबरदस्त प्रदर्शनों के बीच सूर्य कुमार यादव सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी कैसे बन गए। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सूर्य कुमार यादव को आधिकारिक तौर पर आईपीएल 2025 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी एमवीपी, हाँ, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी कहते हैं। हाँ, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। ये अपने आप में ही मतलब एक बड़ा स्टेटमेंट है। और यहाँ ये समझना ना बड़ा दिलचस्प है कि एमवीपी का खिताब सिर्फ रनों या विकेटों का हिसाब नहीं है। ये खिलाड़ी के वो ओवरऑल इम्पैक्ट को दिखाता है, उसका एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं। अच्छा, सूर्य कुमार के आंकड़े देखिए आप। 16 मैच, 717 रन, ये तो खैर शानदार हैं ही, लेकिन वो जो 65.2 का औसत है और लगभग 168 का स्ट्राइक रेट, ये कॉम्बिनेशन कमाल है। हाँ, ये औसत और स्ट्राइक रेट का संतुलन शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उन्होंने न सिर्फ लगातार रन बनाए बल्कि तेजी से बनाए, और टी20 में तो यही चाहिए। सही कहा, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि रनों की दौड़ में वो टॉप पर नहीं थे। गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने 759 रनों के साथ ऑरेंज कैप जीती। हाँ, जिसमें 1 शतक और 6 अर्धशतक भी थे। और उन्हें इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी मिला, मतलब एक उभरता हुआ सितारा जिसने आते ही धूम मचा दी एकदम। हाँ, बिल्कुल। सुदर्शन का प्रदर्शन तो अभूतपूर्व था, इसमें कोई शक नहीं है। और गेंदबाजी में भी गुजरात टाइटंस का ही दबदबा रहा। हाँ, उनके साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा 15 मैचों में 25 विकेट लेकर पर्पल कैप ले गए। तो ये दोनों सुदर्शन और कृष्णा अपने अपने डिपार्टमेंट के तो बादशाह थे। सही। उन्होंने वो किया जो उनसे उम्मीद थी, रन बनाना और विकेट लेना, और वो भी सबसे ज्यादा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर रनों का बादशाह कोई और था और विकेटों का भी कोई और, तो फिर सूर्य कुमार एमवीपी कैसे बने? क्या ये सिर्फ मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ तक जाने की वजह से था? देखिए, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ऑरेंज और पर्पल कैप जो हैं, वो व्यक्तिगत उत्कृष्टता का सम्मान करते हैं। मतलब कौन सबसे ज्यादा रन बना रहा है, कौन सबसे ज्यादा विकेट ले रहा है, सीधा हिसाब है। हाँ। लेकिन एमवीपी का फैसला अक्सर इस आधार पर होता है कि किस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच जिताऊ प्रदर्शन किए। अच्छा। मैच जिताऊ, हाँ, खासकर मुश्किल हालात में। सूर्य कुमार के वो 717 रन सिर्फ रन नहीं थे, वो अक्सर तब आए जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने प्रेशर सोखा, मैच का रुख पलटा। हाँ। और वो जो 168 का स्ट्राइक रेट है ना, वो बताता है कि उन्होंने विरोधी टीम पर कैसा दबाव बनाया होगा। हाँ, ये इम्पैक्ट वाली बात ये समझ में आती है। मतलब ये नहीं कि सुदर्शन या कृष्णा का इम्पैक्ट नहीं था। नहीं, बिल्कुल था, उनका भी इम्पैक्ट। लेकिन शायद सूर्य कुमार का प्रभाव खेल के हर पहलू पर थोड़ा ज्यादा महसूस किया गया। उनकी बल्लेबाजी ने सिर्फ स्कोर बोर्ड ही नहीं चलाया, बल्कि टीम को वो मोमेंटम दिया जो जीत के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो एमवीपी अक्सर उस खिलाड़ी को मिलता है जिसका खेल पर वो चौतरफा असर होता है। सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि वो कब और कैसे प्रदर्शन किया गया, ये भी मायने रखता है। क्या वो रन चेज में आए, क्या मुश्किल पिच पर पारी संभाली, क्या डेथ ओवर्स में तेजी से रन बटोरे। हाँ। सूर्य कुमार यादव के मामले में एमवीपी का खिताब उनकी इसी कंसिस्टेंसी, प्रेशर में खेलने की क्षमता और खेल पर पड़ने वाले निर्णायक प्रभाव को सलाम करता है। यह दिखाता है कि वो सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक प्रॉपर मैच विनर थे। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या समझें इससे? निचोड़ यही है कि देखिए, व्यक्तिगत रिकॉर्ड अपनी जगह हैं। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप का अपना महत्व है, बिल्कुल है। हाँ। लेकिन एमवीपी का ताज सूर्य कुमार यादव को आईपीएल 2025 के सबसे, कह सकते हैं, संपूर्ण और प्रभावशाली खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करता है। संपूर्ण और प्रभावशाली। हाँ, ये दिखाता है कि आंकड़ों से परे भी खेल में बहुत कुछ होता है। एकदम सही।
तो निष्कर्ष यही है कि सूर्य कुमार यादव की MVP जीत सिर्फ उनके शानदार आंकड़ों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है पूरे टूर्नामेंट में उनकी जबरदस्त निरंतरता की, अहम मौकों पर टीम को जीत दिलाने वाले प्रदर्शनों की। हाँ बिल्कुल, और शायद इसी वजह से वो सारी सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे दिग्गजों से उस आखिरी फैसले में थोड़ा सा आगे निकल गए। ये वाकई में सोचने पे मजबूर करता है कि T20 जैसे इस फटाफट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की परिभाषा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ वो है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है या सबसे ज्यादा विकेट लेता है, या फिर ये वो खिलाड़ी है जो सबसे मुश्किल पलों में खड़ा होता है और अपनी टीम के लिए खेल का रुख बदल देता है, जैसा कि MVP पुरस्कार दिखाता है। हाँ, शायद वैल्यू का मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि वो सही समय पर दिखाया गया जिगरा भी है। इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।